सभी को नमस्कार। मीमांसा संस्कृत क्लासेस के प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। और अभी हम जस्ट एचटेट टीजीटी पीजीटी की परीक्षा देकर निवृत्त हुए हैं और आज थोड़ा सा आराम की मुद्रा में होंगे सभी। तो मैं आपके लिए लेकर आया हूं, हरियाणा बोर्ड ने जिन क्वेश्चनों पर किसी को आपत्ति है उनके लिए एप्लीकेशन मांगी है, तो उसका मैं सारा प्रोसेस आपको बता देता हूं। संस्कृत टीजीटी पीजीटी में कौन कौन से क्वेश्चन गलत है और किन किन क्वेश्चन पर आपत्ति लगाई जा सकती है, वो सारी बातें आज हम कर लेते हैं। आ जाइए। एक बार देख लेते हैं सभी। एक तो सबसे पहले आप इस चीज को देख लीजिए। ये थोड़ा सा छोटा प्रिंट है, आपको कितना दिख रहा है मुझे पता नहीं, पर मैं आपको पढ़ के बता देता हूं। जिनको किसी भी प्रश्न पर कोई आपत्ति है, चाहे लेवल 1 पे है, 2 पे है, 3 पे है, टीजीटी पीजीटी या आपको जेबीटी पर पीआरटी पर कोई आपत्ति है, तो आप पूर्ण तथ्यों के साथ प्रश्न का उत्तर विकल्प के बारे में कोई आपत्ति हो तो संबंध में पूर्ण तथ्यों और प्रमाण के सहित 4/12 से, आज 4 तारीख, आज से लेकर के 6 तक, यानी कि कल 5 को भी कर सकते हो, 6 को भी कर सकते हो, 5:30 तक 1000 रुपए प्रति प्रश्न के लिए निर्धारित शुल्क सहित बोर्ड कार्यालय की वेबसाइट पर जारी किए गए पोर्टल पर ऑनलाइन दर्ज करवा सकते हैं। यदि किसी प्रश्न के संबंध में दर्ज करवाई गई आपत्ति सही पाई जाती है तो उस प्रश्न के लिए जमा करवाया गया शुल्क परीक्षा परिणाम घोषित होने से 3 मास के अंदर संबंधित अभ्यर्थी द्वारा उपलब्ध करवाए गए बैंक खाते में वापस वो कर दिया जाएगा। दिनांक 8/12/2023 6 है, शाम 5 बजे के पश्चात प्रश्न पत्र व उत्तर कुंजी के संबंध में किसी भी माध्यम से प्राप्त होने वाली आपत्ति, कुल मिला के 1000 रुपए आपको प्रति प्रश्न जमा कराने हैं। अगर वो आपकी आपत्ति सही पाई गई तो बोर्ड उस प्रश्न को बदलेगा और आपके वो 1000 रुपए 3 महीने के अंदर अंदर वापस करेगा। ठीक है ना। थोड़ी देखो, लेने के लिए 2 दिन और वापस करने के लिए 3 महीने, ऐसा नहीं होना चाहिए। उसमें 10-15 दिन में मैक्सिमम वो रिफंड हो जाने चाहिए। अगर कोई संबंधित अधिकारी इस वीडियो को देखे तो ये भी आप कर सकते हो। चलिए, मीमांसा संस्कृत क्लासेस निःशुल्क आप तक ये सारी जानकारियां आपके तक पहुंचाने की पूरी कोशिश करता है। और हमने मैराथन क्लास, प्रैक्टिस सेट के माध्यम से पूरी तैयारी आपको कराई थी। आप किसी भी परीक्षा के लिए उन सब को आप देख सकते हो। मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं कहां कहां से कौन कौन से प्रश्न गलत हैं और कौन कौन से नहीं है। एक मिनट, ये ऊपर ही खोलना पड़ेगा मुझे। टीजीटी संस्कृत, विद्यार्थियों नोट कर लीजिए, टीजीटी संस्कृत में टीजीटी ट्रेंड ग्रेजुएट जो टीचर होता है, तो प्रशिक्षित स्नातक, उसमें कोई प्रश्न गलत नहीं है, कोई प्रश्न गलत नहीं है। मैंने अच्छी तरीके से एक एक प्रश्न बिल्कुल ध्यान से देखी है, वो चीजें की है। यद्यपि 1-2 प्रश्न पर मुझे भी आपत्ति थी, मुझे भी लग रहा था कि वो नहीं होना चाहिए, परंतु बिल्कुल काबिले तारीफ है ये बोर्ड कि बहुत बढ़िया उन्होंने ये कुंजी बनाई है, की बनाई है। तो वहां पर आपको कोई इस तरह की चीजें मिलने वाली नहीं है। ठीक है जी। अब आपको मैं बता देता हूं पीजीटी में, बता देता हूं और प्रूफ भी मैं आपको इसका दूंगा। और यदि आपको प्रूफ में चाहिए तो आप मेरे नंबर पे फोन करके, जो मीमांसा संस्कृत क्लासेस का फोन नंबर है, आपको सारी वीडियोज में भी मिल जाता है, सब जगह मिल जाता है, तो उस पर फोन करके आप पूछ सकते हैं। 830-70-70-196 लिख भी देता हूं क्योंकि ये 2 ही दिन का टाइम है तो जरूरी है। इस नंबर पे आप
मुझसे प्रूफ ले सकते हैं, यहां से लेना चाहो तो अगर बात बन जाए तो यहां से लेना। अब 141 क्वेश्चन देख लो जी। अब ये पीजीटी में है, जो पीजीटी में गलत है वो बता रहा। ये देख लीजिए पीजीटी का आपका कहां पे आपको आपत्ति लगानी है। लीजिए, विरूपाक्षः इत्यत्र समास विग्रह, उन्होंने इसको माना है, परंतु इसका शुद्ध है विरूपे अक्षिणी यस्य स विरूपाक्षः। अब ये मुझे जो मिला है, पहले तो मैं आपको बता दूं, हम बहुत खूब सिखाया मैंने। जैसे वारी के रूप चलते हैं, वारी के तो ऐसे चलाते हैं आप, एक मिनट रुकिएगा। और इसके अंत में मैं आपको बहुत बढ़िया बात बताने जा रहा हूं। एस्टेट पास क्यों नहीं होता, परीक्षा पास क्यों नहीं होती, उसके बिल्कुल कारण और निवारण बिल्कुल तथ्यों के साथ आपको बताऊंगा। अगर आप सुनने के इच्छुक है, सुनने में रुचि रखते तो बिल्कुल आइएगा। विरूपे अक्षिणी मैं बताता था, वारी वारी के 2 बार वारी लिख लो, फिर इधर कट कर दो, यानी कि इधर छोटी है तो बड़ी कर दो, और तीसरे नंबर पे आएगा बड़ी है तो इधर छोटी कर दो, क्योंकि इधर बड़ी आएगी तो छोटी, पर 2 बार लिख लो ऐसे। अक्षी और अक्षी भी वही लिख लो, और अक्षिणी। चलो, इससे ये तो हो गया आपका कि आंखें 2 होती है तो द्विवचन है। अब ये फलम फले की तरह विरूपम विरूपे, तो ये वाला ऑप्शन सही है, उन्होंने गलती से दूसरा ऑप्शन चुन लिया है। और ये पीजीटी का 141वां क्वेश्चन है, और ये मेरे ख्याल से आपका पीजीटी वाला जो है ये बी प्रैक्टिस सेट है। ठीक है, एक बार देख भी लेता हूं इसको मैं। डी है, सॉरी, डी प्रैक्टिस सेट है, डी पेपर है। ठीक है ना, तो डी में आप जाके 141 पे देख सकते हो, अपने अपने उसमें देख सकते हो। तो इसका विरूपे अक्षिणी ये बिल्कुल शुद्ध है। अब इसके उसमें मैं प्रूफ भी दे देता हूं कि प्रूफ बिल्कुल वो मांगेगा, और प्रूफ बिना बात नहीं बनती। इसका प्रूफ दे दूं, पहले वाले का प्रूफ देख लीजिए एक बार, और आप चाहो तो इसको ज्यों का त्यों भी प्रयोग कर सकते हो। देखिए, जैसे ये बिल्कुल उसी तरीके का है, दीर्घ शक था। ठीक है, और विरूपाक्ष, विरूपाक्ष, ये दोनों बिल्कुल समान है, दीर्घ शक्त है। अब इसमें दीर्घ का बनाया दीर्घे, तो विरूप का हमने बना लिया विरूपे। फलम फले दीर्घम दीर्घे, और वो था आपका अक्षिणी। ठीक ना, तो विरूपे, और ये अक्षिणी, ये भी नपुंसकलिंग शब्द है, शक्ति। तो देखो, शक्ति नहीं अक्षिणी, जो का तो है। तो आप इस उदाहरण को लेके या पीडीएफ में भेज दूंगा, और कोशिश कर रहा हूं मैं इस पीडीएफ को अपने स्टेटस पे लगाने की, या किसी को चाहिए तो वहां से ले सकता है, मेरे पास से कोई ऐसी बात नहीं है। तो ये उदाहरण देंगे तो ये बिल्कुल ज्यों का त्यों है। ठीक है ना, तो आप इस उदाहरण से इसको आप आपत्ति दर्ज करा सकते हैं। तो ये 2 थे, और टीजीटी में कोई ऐसा नहीं क्वेश्चन मिला, वहां पर सारे क्वेश्चन सही है, जिनको थोड़ा हम भी भ्रम की स्थिति में थे कि ये होना चाहिए। उपनदम में बिल्कुल अव्ययभाव समास है, उपनदम में अव्ययभाव समास ही है। उसमें आपको कहोगे तो मैं प्रूफ भेज दूंगा उसका। ठीक है ना, तो उसमें प्रूफ किस लिए भेजना वो मैंने बता दिया, वो सही है। कोई फायदा नहीं होगा उसका आपत्ति लगाने का, 1000 रुपये आपके बेकार जाएंगे। तो मैं बता रहा था अभी कि एस्टेट में पास ज्यादातर स्टूडेंट्स का क्यों नहीं होता। सुनिए मेरी बात, बड़े ध्यान से सुनने की बात है, बिल्कुल कारण और निवारण दोनों बताऊंगा। आप लोग क्या करते हो, आप लोग पढ़ते हो मोटा मोटा ऊपर से, या यूट्यूब से वीडियो सुन लिए, थोड़ा बहुत किताब से भी नहीं पढ़ते, आप पढ़ते हो कुंजियों से। आजकल सब ने अपनी अपनी कुंजियां, किसी ने प्रश्नोत्तर के रूप में, किसी ने उसमें बना के दे दी। आप सोचते हो उनको बिल्कुल ब्रह्मा का अवतार मान के, और बिल्कुल वो सही है जी।
मूल पुस्तक जब तक आप नहीं पढ़ोगे आपके टेस्ट क्लियर होने वाले नहीं हैं। मूल पुस्तक नोट कर लीजिए। तो या फिर आपका सॉरी टीचर इतना गजब का कमांडर हो, आपका गाइड इतना गजब का हो कि बिल्कुल सारी के सारी चीजें आपके सामने ज्यों की त्यों ला कर रख दे, लो जी उठाओ कहां से उठाना है। तो आप जो ये गलतियां कर रहे हो, छोटी छोटी ये सेंटरों ने दुनिया भर के लोगों ने वो निकाल दी हैं, ठीक ना। एक की तो मैं देख रहा था अभी, उसने कुछ भी नहीं वर्क कर रखा, केवल प्रश्नोत्तर बना रखे, इतनी मोटी किताब और केवल प्रश्नोत्तर। और प्रश्नोत्तर भी कितने ले लेगा, हजारों प्रकार के समास है, उसने 50-100 लेके उदाहरण और बना लिए, भेज दिया, हो गया। अब इससे बच्चों का नुकसान और हो रहा है। दूसरा, आप जहां से पढ़ते हो, भाई मैं तो चाहे बेशक कटु हो, आपके हित के लिए उस सत्य को बिल्कुल कहूंगा। आप जहां से पढ़ते हो, आप क्या करते हो, रिकॉर्डेड वीडियो ले लेते हो। आजकल हर 6 महीने में अपडेशन हो रहा है, पता चल गया ना। पिछले साल का एस्टेट और इस साल का एस्टेट बिल्कुल दिन रात का फर्क है, चीजें वही हैं, पूछने के स्टाइल में फर्क आ गया। और मैंने जो मैराथन क्लास ली थी, मैं बिल्कुल बार बार कह रहा था कि आप भूल जाओ पिछले वाले को। मैंने कई उदाहरण भी दे दे के बताए, वो ज्यों के त्यों आए हुए हैं। हमें पता था कि कमजोर कड़ी कहाँ पर है स्टूडेंट्स की, और वो कहाँ से पूछेगा, ठीक ना। और इसमें तो कौन सा, मेरी मैराथन आपके इस टेस्ट से पहले की अपलोड है, मिला के देख लो, 2 ही तो मैराथन है, दोनों एक ही सुन लो आप, एक में से भी 30-35 क्वेश्चन जो के तो निकले हुए। तो कुल मिला के या तो आप इस तरीके से करो कि जी बिल्कुल सारे के सारे चीजें समाज समझने लग गए, तो सारे उदाहरण निकाल दिए, सारे पूछने वाले सूत्र निकाल दिए, नहीं तो फिर मूल पुस्तकें पढ़ना शुरू कर दीजिए। दूसरा सबसे बड़ा कारण मैं बता रहा था कि आप रिकॉर्डेड वीडियो ले लेते हो, तो रिकॉर्डेड 2 साल की है, 3 साल पहले की, उस समय प्रश्न पत्र का प्रारूप कुछ और हुआ करता था, पूछने का स्टाइल कुछ। आजकल 6 महीने में जमाना बदल रहा है, आप 3 साल पहले की वीडियो देख रहे हो, तो वो आपका समय नष्ट करती है, आपके मार्क्स भी खत्म करते हैं। तीसरा सबसे बड़ा कारण, देखो हकीकत है क्या कर रखा है विद्वानों ने। जैसे सपोज करो आपको अभिज्ञान शाकुंतलम पढ़ाना है, अब अभिज्ञान शाकुंतलम की आप पढ़ नहीं रहे हो, अभिज्ञान शाकुंतलम की आप कोचिंग ले रहे हो, आप पर आपके दिमाग में है नहीं हम अभिज्ञान शाकुंतलम पढ़ रहे हैं। वो फिर 20-20 घंटे की, एक ग्रंथ की 20 घंटे की वीडियो पड़ी हुई है, और आप पढ़ते रहते हो पढ़ते रहते हो पढ़ते रहते हो, वो अभिज्ञान शाकुंतलम ही खत्म नहीं होने का। और पढ़ के 20 घंटे की वीडियो देख के आंखें भी कमजोर होने लगी, दिमाग में ठल होने लगा, और जब पेपर में गए पता चला उससे एक भी क्वेश्चन नहीं आया, बताओ। और ऐसा हर ग्रंथ में इतना इतना पढ़े। अरे भाई आप सिलेबस नहीं कर रहे हो, मैं फिर बता रहा हूं, आप कोचिंग ले रहे हो। कहने का अभिप्राय है अभिज्ञान शाकुंतलम मात्र 40 मिनट में आपकी मुट्ठी में होना चाहिए। अगर किसी के पास ऐसी कला है तो आप वहां से पढ़िए। ये जो 20-20 घंटे के 10-10 घंटे के वीडियो बड़े बड़े डाल के, इससे तो अच्छा आप किताब ही पढ़ लो मूल, उसमें कम से कम आंखें तो कमजोर नहीं होंगी। तो आप ये सबसे बड़ी गलती ये करते हो, आपके टेस्ट पास होने न होने का सबसे बड़ा कारण ये है। अंतिम कारण ये है कि आप हमेशा कम समय में ज्यादा प्राप्त करना चाहते हो, चीजों के ऊपर टाइम नहीं लगाना चाहते, बस ये सोचते हैं हाँ बस मोटा मोटा अब एक ट्रेंड और चलाओ, हाँ जी मैंने वीडियो सुन लिया। अरे वीडियो सुनने से क्या होगा, उसके नोट्स बनाओ, उसको चीजों को समझो, उस संदर्भ से रिलेट करके यदि दूसरा उदाहरण आ जाए तो आप टाइम फीस। अगर आप ये चीज नहीं कर सकते तो बड़ा मुश्किल होगा। एस्टेट ने आपकी आंखें खोल दी होंगी, अब आने वाले जो टेस्ट है इससे प्लस होके आएंगे, इससे प्लस होके आएंगे। तो विद्यार्थियों फैसला आपका है, आपको क्या करना। हम इस उल्हाने के हकदार नहीं होंगे कि आप कल को कहो कि हमें जी समय रहते आपने बताया नहीं था। आप खुद सोचिए, विद्वान हो आप इन बातों को, ठीक है। अगर आप हमें सेवा का मौका देते हैं, अगर आप हमें सेवा का मौका देते हैं, तो हमने अभी से जस्ट नेट
जियोग्राफ सब्जेक्ट का, इसका ये शुरू कर दिया है। यदि आप इच्छुक है तो बिना विलंब किए, विलंब नहीं करना, बस एक बात ध्यान रखिए, ये शुरू कर सकते हैं। ये जून जुलाई 2024 तक चलेगा। तब तक हम बहुत धड़ल्ले से एक एक चीज बिल्कुल आपके टिप्स पे, और जो मैं चीज कराता हूं, कहीं तो आप तो स्टूडेंट हो, कई विद्वानों के मैसेज आते हैं कि जी गजब का मतलब आपने ये करा रखा है कॉन्सेप्ट, ये तो गजब क्लियर आपको, ठीक है ना। और एक विद्वान का तो मेरे पास मैसेज आया कि सर मैंने आपके वीडियो देखे, आप 2-2 3-3 घंटे बिना किताब के पढ़ा लेते हो। वो तर्क संग्रह का वीडियो देखोगा, 2.5 वीडियो में नेट पे पड़ा है, चेक करो, मेरी मत मानो। 2.5 वीडियो में पूरा तर्क संग्रह करवा रखा मैंने। और ना समझ में आ रहा कोई कॉन्सेप्ट छूटे तो आप मुझे मैसेज करो, ओपन कर रखा हमने, ठीक है ना। तो उन्होंने वो देखा था कि जी बिना पूरा ग्रंथ, बिना किताब के, और कितना मतलब शॉर्ट में इतना कॉन्सेप्ट, तो ये तो गजब चीज है। तो हमने भी धन्यवाद बोला, और बड़ी खुशी भी होती है जब इस तरह के पॉजिटिव कमेंट्स मिलते हैं। दूसरा, डीएसएसबी, टीजीटी और पीजीटी बहुत जल्दी पोस्ट आने वाली है, बहुत जल्दी। एडवर्टाइजमेंट आने से पहले पहले आप तैयार हो जाइए। अगर आप आग लगने पे कुआं खोदोगे, ठीक ना, प्रदीप्ते वहनी नागरी किमु कूप खननम, आग लगने से, घर जल जाने से, कुआं खोदने से क्या लाभ। अगर आप पहले तैयार कर लेते हो तो आपके सक्सेस होने की गारंटी कम से कम भी 50% तो वैसे बढ़ जाते हैं, 50%। और जब आप एडवर्टाइजमेंट आ जाते हैं फिर उसके बाद जो तैयार करते हो, तो आप ये मान के चलिए सक्सेस होने की गारंटी लगभग 99.99% हो जाती है, लगभग 0.0%। बस ये मान के चलो कि लक फैक्टर है वहां पर, मेहनत में तो कोई और कसर नहीं होगी। तो हमने ये शुरू किया है। एक जो एकलव्य मॉडर्न रेजिडेंशियल स्कूल का है, इसका 15-20 दिन रह गए हैं, इसका भी मैं करवा रहा हूँ, ठीक है ना। अगर हमारे थोड़ी सी मेहनत से वहां पर स्टूडेंट्स निकल जाए और जॉब लग जाए, क्या बात है, बल्ले बल्ले हो जाएगी, ठीक है ना। तो ये 15-20 दिन जितने भी होंगे वो कराएंगे। बाकी हमारे प्रायोरिटी बेस पे ये 2 बैच चलेंगे, ये 2 बैच हम प्रायोरिटी बेस पे लेंगे। नेट जेआरएफ और पीजीटी डीएसएसबी का सिलेबस लगभग सेम है, और बल्कि ये टीजीटी का भी 70% सिलेबस सेम। हाँ, 30-35% इनका प्लस जाता है, आगे निकल जाता है, तो अलग चीज है। और मैं बहुत जल्दी, जैसे ही आपका एचटेट का रिजल्ट आएगा, उसके तुरंत बाद हम एक एचटेट का ऐसा बैच चलाना चाहते हैं जिसमें अगले एचटेट तक मैं आपको रिकॉर्डेड कोर्स तो दूं, छोटी छोटी चीजें वीक में 1-1, 2-2 क्लास लेके, ज्यादा बर्डन नहीं डालना चाहते, 1 साल तक पढ़ के थक जाओगे। वीक में 1-1, 2-2 चीजें लेके, उनके टेस्ट लेके, उनके क्वेश्चन बना के, तो ऐसे करके वीक में 1 या मैक्सिमम 2 क्लास लेके आपको मैं वहां तक ले जाऊंगा। और वो सारी चीजें आपके टिप्स पे होंगी। और एस्टेट में 60 में से 60 नंबर क्यों नहीं आए, ऐसा कैसे हो सकता, बिल्कुल आएंगे, ठीक है ना। तो आप मेहनत कीजिए और हमारे साथ लगे रहिए, और चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना प्लीज ना भूलें। इतना सा तो आप कर सकते हो, ठीक है ना। आप कम से कम 10-10 स्टूडेंट्स को बताएं। तो ये सारी चीज़ें मैं आप के सामने लेकर आना चाहता था, और एक छोटा सा वीडियो मैंने बनाया। तो सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, और इससे जैसे भी, जिस तरीके से भी आप लाभान्वित हो सकते हैं, होइए। धन्यवाद।